Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the short biography of Thomas Nash. Thomas Nash was the member of University Wits and belonged to Elizabethan era. So without any further delay, let's get start his biography. Thomas Nash was born in November 1567 at Lowestoft, a fishing port in eastern England. तो थॉमस नैश का जन्म हुआ था नवंबर 1567 में एक पूर्वी इंग्लैंड के एक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह में, जिसका नाम था लोवस्टॉफ्ट। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ ए क्लेर्जीमैन कॉल्ड विलियम नैश। तो वो जो है अपने फादर के तीसरे चाइल्ड थे। उनके फादर एक क्लेर्जीमैन थे, अर्थात एक पादरी थे या प्रीस्ट हम इसको बोल सकते हैं, कॉल्ड विलियम नैश। तो उनके फादर का नाम था विलियम नैश। हिज फादर लेटर बिकम ए मिनिस्टर। तो बाद में उनके फादर जो है इंग्लैंड के एक मिनिस्टर भी बने, उनको एक मंत्री चुना गया। नैश स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज। तो नैश ने स्टडी की सेंट जॉन्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज, एंड गेंड हिज बैचलर्स डिग्री इन 1586। तो फिर इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई की और कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की 1586 में। आफ्टर हिज फादर्स डेथ नैश कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन एंड लेफ्ट कैम्ब्रिज फॉर लंदन। तो अपने फादर की डेथ के बाद थॉमस नैश अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और वो लंदन चले गए। देयर ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन द मार्टिन मार्पेलेट्स कंट्रोवर्सी। तो फिर इसके बाद वो वहाँ चले गए और उस टाइम पे एक कंट्रोवर्सी चल रही थी मार्टिन मार्पेलेट की, तो उसमें वो जो है इन्वॉल्व हो गए। ए रिलीजियस एंड लिटरेरी आर्ग्यूमेंट, जो कि एक धार्मिक और साहित्यिक आर्ग्यूमेंट था, फिर इसमें वो घुस गए। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी, तो उन्होंने इसको लिखा था 1589 में, 1589 में। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था प्रीफेस टू ग्रीन्स मेनाफोन, इसको इन्होंने सेम ईयर 1589 में लिखा था। एन आमंड फॉर ए पैरोट, इसको लिखा गया था 1590 में। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा था पीरिस पेनीलेस, फिर इसको इन्होंने लिखा था 1592 में। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, प्ले परफॉर्म्ड इन 1592। तो इसको परफॉर्म किया गया था 1592 में, जो कि एक प्ले था, और इसको पब्लिश किया गया था 1600 में। फिर नेक्स्ट इन्होंने लिखा था क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलेम, इसको इन्होंने लिखा था 1593 में। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था टेरर्स ऑफ द नाइट, इसको इन्होंने लिखा था 1594 में। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क इनका है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इसको इन्होंने 1594 में लिखा था, जो कि काफ़ी पॉपुलर था। हैव विद यू ए सैफरन वार्डन, इसको इन्होंने लिखा था 1596 में। फिर लास्ट इन्होंने लिखा था आइजल ऑफ डॉग्स, इसको इन्होंने लिखा था 1597 में। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे वर्क्स इन्होंने एलिजाबेथन एरा में लिटरेचर में लिखे थे।